गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 2 के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 2020, 2019 और आज हमारा ये 2018 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के 2011 से लेकर 2020 तक के 10 साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस क्वेश्चंस हैं। आपने अगर नहीं देखे हों तो आप इनको ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पिछले जो वीडियो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है उनके भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें तो ही कोई चीज़ आपको समझ में आएगी, और अपनी एक रेगुलर स्टडी के लिए आप इन क्वेश्चंस को जो है अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करते चलें। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोगों को अगले साल के एग्ज़ाम के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास में है 2018 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन अपने पास आया बच्चों, ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ए और बी 3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते समय कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय WCR का शेष हमारे को 10,000 रुपये दायित्व पक्ष में दिखाया हुआ है। प्रवेश के समय की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टि कीजिए यदि इस संबंध में अन्य कोई सूचना नहीं हो। विवरण की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब आपको एंट्री का नरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए WCR का अपने को बैलेंस 10,000 दे रखा है लायबिलिटी साइड में, और अपने पास इसके संबंध में अन्य कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने को कोई दायित्व बनाना कितना है वो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या एंट्री करते हैं, देखिए ज़रा। हम एंट्री करेंगे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ए और बी का हमारे पास जो रेशो 3:2 था, इस 3:2 में हम इस रिजर्व की राशि को बांट देंगे। देखिए बच्चों, पार्टनर्स WCR के संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कोई इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपने को कोई दायित्व बनाने के लिए बोला हुआ होता है क्वेश्चन के बाहर, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरे रिजर्व की राशि को अपन बांट देते हैं। अगर मान लीजिए आपको जैसे WCR का बैलेंस 10,000 दे रखा है और लायबिलिटी आपको 8,000 की बनाने के लिए कहा जाता है, यानी जितने का रिजर्व है उससे कम की लायबिलिटी बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो लायबिलिटी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपन दिखाते हैं। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से वो बोलता है। तो 8,000 रुपये की जो लायबिलिटी होती है वो नई बैलेंस शीट में जाती है। फिर जो 2,000 बच जाता है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है कि WCR का अमाउंट जैसे मान लीजिए 10,000 है और लायबिलिटी अपने को बोलता है 12,000 की, तो जो 2,000 रुपये का कम पड़ता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करना पड़ता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और पार्टनर्स में बांटने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं आती है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, A एंड B आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1, 2:1 में लाभ बांटते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है और कैपिटल दे रखी है। जनरल रिजर्व को 2:1 में अपन डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इधर से अपने पास बैंक बैलेंस, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट, ठीक है, टोटल 1 लाख हो गया। आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 1 अप्रैल 2017 को सी को साझेदारी में शामिल किया गया, और सी का हिस्सा यहाँ पर देखो 1/6 निकलेगा। नया अनुपात सबका दे रखा है 3:2:1। ठीक है, 3/6, 2/6, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 1/6। फिर आगे लिखा हुआ है सी फर्म में निम्नलिखित समायोजनों के बाद सी फर्म में अपने हिस्से की पूंजी नगद लाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में भी अपने को नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। देखिए 2019 के पेपर में और 2018 के पेपर में, देखो पेपर अपन रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। हमने पहले 2020 का किया है, उसके बाद 19 का किया है, उसके बाद 18 का किया है, तो आप इस तरह से समझना। ठीक है, तो 18 के में भी कैपिटल का एडजस्टमेंट और 19 में भी कैपिटल का एडजस्टमेंट,
नए पार्टनर के कैपिटल निकालने की बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में आई है। तो देखिए सी गुडविल के लिए 10,000 रुपीज़ कैश लेकर आएगा। बिल्डिंग का मूल्य आपको 35,000 करना है। बिल्डिंग देखिए कितने की है, बिल्डिंग आपको दे रखी है 30,000 रुपये की और वैल्यू क्या बोल रहा है 35,000 करना है। तो 5,000 रुपये हमारी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एक पुराना टाइपराइटर 2,000 रुपये का है, पुस्तकों में नहीं दिखाया हुआ था, इसे पुस्तकों में दिखाना है। इसका मतलब इस टाइपराइटर को रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, असेट्स जनरेट हो रही है, और न्यू बैलेंस शीट के असेट्स में तो दिखाएंगे ही। एकस्व का मूल्य शून्य है, इसका मतलब यह है पेटेंट जो आपको दे रखा है 10,000 रुपीज़, ये आपको वैल्यू रिवर्स करनी है, मतलब ख़त्म करनी है, आपको समाप्त करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, आपको कैपिटल अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का चिट्ठा बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 बढ़ रही है, 2,000 का हमारा टाइपराइटर की वैल्यू बढ़ रही है, पेटेंट की वैल्यू 10,000 अपन ने कम कर दी है, बिल्कुल समाप्त कर दी। लॉस यहाँ पर 3,000 का आएगा और इस लॉस को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। आगे अपने को इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। बाय बैलेंस बीडी 40,000, 30,000, ठीक है। जनरल रिजर्व अपने को यहाँ पर दे रखा है 6,000 और 3,000 अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपने को 9,000 का रिजर्व दे रखा था और 2:1 में अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। गुडविल अपने को दे रखी है 10,000, ठीक है। सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे और सेक्रीफाई रेशो में गुडविल जो है केवल ए को मिलेगी। देखो ये सेक्रीफाई रेशो अपन ने यहाँ निकाला। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 अपने को दे रखा था। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर करते हैं तो सेक्रीफाई यहाँ पर केवल ए का होता है। तो पूरी जो गुडविल है, एंटायर अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ सी विल गेट सी। तो पूरी गुडविल किसको मिलेगी, ए को मिलेगी, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस अपन ने डेबिट में दिखा दिया। इसके अलावा और कोई हमारे पास एडजस्टमेंट है नहीं। इसका टोटल हो गया 56 और इसका हो गया 33। बैलेंस सीडी अपन निकाल लेंगे। 56 में से अपन 2,000 माइनस करते हैं 54 और 33 में से 32 माइनस करते हैं 1,000। तो इस तरह से हमारे पास में इनका बैलेंस सीडी आ जाता है। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालनी है वो अपन वर्किंग नोट्स पे चलते हैं। देखें ए और बी की कैपिटल अभी जो अपन ने एडजस्टमेंट कैपिटल निकाली है वो है 54,000 और 32,000। 86,000 की कैपिटल हो गई 5/6 के लिए। अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करें और न्यू पार्टनर को हम 1/6 दे देंगे तो न्यू प्रॉफिट कितना बचेगा 5/6। ये किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए। तो ए और बी की न्यू कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयर के लिए हो गई, ठीक है। अब सी की कैपिटल निकालनी है तो 86,000 5/6 के लिए था तो इसको रिवर्स कर देंगे 6/5 और यहीं पर 1/6 कर लेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 17,200। इस प्रकार से हमारे पास में न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाती है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे अपन ने न्यू पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है बच्चों। तो बाय कैश के नाम से यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। अब इसके बाद में अपन से क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी थी, ठीक है। बैलेंस शीट अपन ने इसमें टाइप नहीं की है तो मैं बैलेंस शीट आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ आपके सामने एक बार मैं इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट बना देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ये मैं आपके सामने बैलेंस शीट बना रहा हूँ, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी हो गई, ये हमारी असेट्स हो गई। चलिए एक बार अपन पुरानी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है अपने को, ठीक है। बैंक बैलेंस दे रखा है, डेप्टर्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है और पेटेंट तो अपन ने ख़त्म कर ही दिया है। तो बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्डिंग। बैंक, डेप्टर, स्टॉक, बिल्डिंग और एक नया अमाउंट यहाँ पर अपन लिखेंगे कैश के नाम से, न्यू पार्टनर जो लेकर आया है ना उसके लिए। और लायबिलिटीज़ की अगर अपन बात करें तो लायबिलिटीज़ में हमारे पास में क्रेडिटर और कैपिटल। क्रेडिटर
कैपिटल ABC। ठीक है, देखो यहाँ पर कैपिटल यहाँ से ले सकते हैं अपन 54,000 तो A की कैपिटल आई थी, 32,000 B की कैपिटल आई थी और 17,200 C की कैपिटल अपन ने निकाली थी। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 2 और 4 6 और 7 13 3 1 6 और 4 10 1,03,200। ये हमारी लायबिलिटीज़ में इस तरफ का अमाउंट आ गया। और क्रेडिटर्स का अमाउंट एक बार अपन देख ले वापस से। क्रेडिटर्स अपने को दे रखा 21,000 का। देखो बैंक बैलेंस अपने को 10,000 का दे रखा है। ठीक है, डेप्टर्स की वैल्यू अपने पास 30,000, एक बार वापस देख लेते हैं। 30,000, 20,000 और 35,000 बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी। देखिए 30,000, 20,000 का स्टॉक और 35,000 की आपकी बिल्डिंग, 5,000 अपन ने बढ़ाया था। और एक टाइपराइटर के नाम से एक नई असेट्स और आ जाएगी, और टाइपराइटर अपने पास 2,000 रुपये का था। ठीक है, यह रिवोल्यूशन के अपन ने क्रेडिट में लिखा था, ये देखिए टाइपराइटर। चलिए इसके बाद में अपन कैश की बात कर लें। कैश में क्या क्या रहेगा, देखो कैश में अपने पास बोला था न्यू पार्टनर, एक तो 10,000 का कैश गुडविल का लाएगा। ठीक है, देखो इधर 10,000 तो वो गुडविल का लाएगा और 17,200 कैपिटल का लाएगा, तो 27,000 यहाँ पे लिखते 27,200 का उसका कैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर अपन इसका टोटल लगाने की कोशिश करते हैं, 0 0 2। ठीक है, इधर से हो गया हमारा 7 5 7 5 12 2 14 1 2 3 5 2 7 10 और 12 1,24,200। और इधर से भी अपन कर लें 1,24,200। इस प्रकार से अपनी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। बैलेंस शीट इसमें प्रिंट होने से रह गई थी बच्चों, इसलिए अपन ने इसको अलग से बना लिया है। आप इसको समझने की कोशिश करना। बैंक का बैलेंस 10,000 दे रखा था, एज इट इज आ जाएगा। डेप्टर्स का बैलेंस आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। बिल्डिंग की वैल्यू 5,000 बढ़ गई, 30 से 35,000 हो गई। कैश की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, 27,200 आएगा। और टाइपराइटर 2,000 का न्यू यहाँ पर जनरेट होता है। न्यू असेट्स, क्रेडिटर्स अपने को दे रखा और कैपिटल तीनों की यहाँ पर आ जाएगी। तो ये था बच्चों अपना 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक के बाद समझ में आई होगी। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर मुझे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे त्याग के अनुपात की गणना, सेक्रीफाई रेशो की जो कैलकुलेशन है वो क्यों करते हैं, त्याग के अनुपात की गणना क्यों की जाती है। प्रश्न ध्यान से सुन लिया, त्याग के अनुपात की गणना क्यों की जाती है, ये आपको प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है और कितना सही आता है। तो काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।